अपनी दिव्यता, अपना संस्कार जो आपने यहाँ बोया है, अपना प्रभाव जो आपने समाज में बड़ी ही लगन और मेहनत के साथ बनाया है, अपना पुण्य अर्जन जो आपने यहाँ पर किया है, ये सब आपके साथ जाता है। यही साथ जाता है तो किसके कारण? दान के कारण। जब आप दान करते हैं तो पुण्य अर्जन होता है, पुण्य अर्जन होता है तो वही आपके साथ जाता है। जब हम हाथ में थोड़ी रेत लेते हैं तो सूखी रेत हाथ से फिसलने लगती है, निकलने लगती है। जब मुष्टि करते हैं तो हाथ से रेत निकलने लगती है, धीरे धीरे निकलती जाती है। ठीक वैसे ही समय का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि समय भी धीरे 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 हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। ये संसार का दस्तूर है। जो आया है सो जाएगा। जाना तो सभी को है, लेकिन इस संसार में रह करके हमें कुछ ऐसे कर्म कर लेने चाहिए जिनके कारण आने वाली पीढ़ियां कुछ समय तक हमें याद रख सकें। जीवन में याद रखें, समय कभी अच्छा और बुरा नहीं होता। समय अपनी गति से चलता है। जिसके लिए सुख संसाधन जुट रहे हैं, जिसके चेहरे पे प्रसन्नता है, उसके लिए समय अच्छा है, और जिनके चेहरे पर उदासी है, उनके लिए समय बुरा है। अगर समय अच्छा और बुरा होता तो एक ही समय में एक के घर में शहनाई बज रही है और दूसरे के घर में मातम छाया है। तो समय अगर अच्छा और बुरा होता तो सबके घर में अगर अच्छा समय था तो सबके घर में अच्छाई होनी चाहिए थी, और अगर समय बुरा था तो सबके घर में बुराई होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता। समय कभी अच्छा और बुरा नहीं होता। ये हमारे मन का धर्म है। सुख और दुख मानना ये मन का धर्म है। मन ही सुख मानता है, मन ही दुख मानता है। दूसरे व्यक्ति को दुख देख करके हम प्रसन्न हो जाते हैं तो मन सुखी हो गया, लेकिन सामने वाला दुखी हो गया। किसी के घर में जाके आप चोरी करो, आप तो सुखी हो गए, लेकिन जिसके घर में चोरी हुई वो तो दुखी रहेगा। तो ये केवल अपने मन का धर्म हुआ। हमने अपने मन को प्रसन्न करने के लिए केवल इन संसाधनों को जुटाया। सुख और दुख कोई किसी को नहीं देता। हमारा किया हुआ कर्म हमें सुख और दुख देता है। जीवन में जो हमने किया है वो हमें मिलता है। ये चक्र है। हम जैसा आज करेंगे वैसा हमारे सामने आएगा। जो आज हम कर रहे हैं वही हमें मिलेगा। आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को ताला और चाबी सबने देखा। ताला और चाबी सबने देखा है कि नहीं? आप ध्यान करें कि करोड़ों का मकान बनता है, करोड़ों का मकान बनता है, लेकिन उस मकान पर 50,000 का दरवाजा लग जाता है तो मकान की कीमत कितनी रह गई? 50,000। केवल दरवाजे पे पूरा मकान डिपेंड है। और उस दरवाजे में 500 रुपए का ताला लग गया तो मकान की कीमत 500 रुपए रह गई। और उस ताले में भी 20 रुपए की चाबी लग गई। उस बिन चाबी के पूरा मकान लॉक है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो आपके मकान की कीमत कितनी? 20 रुपए। चाबी से ताले की बात होती है और हथौड़ा बराबर में है। हथौड़ा कहता है, अरे चाबी, मैं इस ताले को खोलना चाह रहा हूं, लेकिन ताला टूट गया, खुला नहीं। ताला टूट गया, खुला नहीं।
मेरी बात को समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब वार बल का होता है और बुद्धि से काम नहीं लिया जाता तो संबंध टूट जाता है। लेकिन वही संबंध जब चाबी के अनुसार चलता है, जब चाबी ताले के अंतर मन में प्रवेश करती है, जब चाबी जो है ताले के हृदय में प्रवेश करती है, अंतर मन में प्रवेश करती है और उसको घुमाती है, अपने आप को कष्ट देती है ना, उसके अंदर का जो विकार है उसे घुमाती है, और जैसे ही घुमाती है तो ताला अपने आप खुल जाता है। ठीक वैसे ही यदि हमने अपने संबंधों को अच्छे से रखना है, जीवन को सुधार कर रखना है, तो हमें चाबी की तरह से ताले के अंतर मन में जाना पड़ेगा, अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा। प्रिय भक्ता, बाबा जी कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ, गिर उठ, चल दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। अपने जीवन में